Hello dear student. In this tutorial we will discuss the solution of assignment which we have given to you for practice. Many students respond to us regarding this assignment. They have some queries related to this assignment in few of the questions. So in this assignment I will discuss question number 1 to 11 in the first part, and in another tutorial we will discuss the remaining part, right? This assignment is specially made by keeping this concept is in mind कि सारे क्वेश्चंस जो हैं एक पर्टिकुलर पैटर्न के एक साथ दिए जाएं, राइट? तो उसी को ध्यान में रख के अगर आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आर सिमिलर, दे ऑल आर बेस्ड ऑन द सेम पैटर्न. सिर्फ जो है फंक्शन की वैल्यू तो सेम दी हुई है, सिर्फ हमसे पूछा गया है कि ये पॉइंट अगर चेंज हो जाए तो डेरिवेटिव क्या क्या आएगा, इसको हमें समझने की ज़रूरत है, राइट? तो देखते हैं कैसे करेंगे. तो सबसे पहले आगे जाने से पहले मैं आपको बताऊंगा, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया क्या है कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेंगे, जिसमें मॉड फंक्शन इंक्लूड किया हुआ है और पॉइंट्स अलग अलग हैं, राइट? तो इसको समझने के लिए पहले मैं आपको एक मॉड का कंसेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ कि मॉड होता क्या है. आपने पढ़ा हुआ है कि मॉड फंक्शन जो होता है, लेट अस से एक फंक्शन है मॉड x-2. वी नो दैट इट ऑलवेज गिव्स यू द एब्सोल्यूट वैल्यू, मीन्स हमेशा पॉजिटिव आंसर देता है, राइट? अगर -2 की मॉड लेंगे तो 2 आएगा, क्योंकि उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 2 है, प्लस माइनस तो उसकी डायरेक्शन बताता है, तो वैल्यू मैग्नीट्यूड तो 2 ही रहेगा, राइट? तो इसको मैग्नीट्यूड भी कहते हैं. तो इसी फंक्शन को हम कैसे लिखें कि मॉड को हम हटा दें बट मीनिंग सेम रहे, यानी आंसर हमेशा पॉजिटिव आए. तो हम क्या देख रहे हैं, अगर आप इसको समझने के लिए एक चीज़ देखिए जरा कि ना, मैं क्या करता हूँ, एक नंबर लाइन बनाता हूँ जिसमें नंबर लाइन पे नंबर्स है हमारे -∞ से +∞, राइट? अब आप देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन है ये x = 2 पे 0 हो रहा है, राइट? तो हमने इसको देख दिया कि 2 पे 0 हो रहा है, तो हमारे पास ना दो फंक्शन इंटरवल बन रहे हैं, एक ये और एक ये. अगर हम इस इंटरवल की बात करें, इस इंटरवल में से कोई भी अगर x की वैल्यू मैं पिक कर लूँ, लेट अस से 2.1, 3 वट, तो क्या हो रहा है, ये 3 - 1 अगर मैं मॉड के अंदर पुट कर रहा हूँ तो आंसर पॉजिटिव आ रहा है. 3 - 2 1, कुछ भी पुट करूँगा इस इंटरवल में तो आंसर पॉजिटिव आ रहा है. तो हम कहते हैं कि भी अगर x 2 से बड़ा है, x 2 से बड़ा है या इक्वल है, क्योंकि इक्वल टू पे 0 दे रहा है, तो हमें मॉड की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आंसर पॉजिटिव आ रहा है, राइट? बट अगर x 2 से लेस है तो क्या हो रहा है, हमारे पास यहाँ पे जैसे मैं 1 पुट करूँगा तो x - 2 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1 - 2, यानी -1 आ रहा है, और मॉड की वजह से वो पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि हमें आंसर पॉजिटिव चाहिए. अब हम चाहते हैं कि हमारा आंसर पॉजिटिव रहे बट मॉड हट जाए, तो हम क्या करते हैं, इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने का एक और तरीका भी तो सकता है कि अगर मैं इसके आगे माइनस साइन लगा दूँ तब भी ये पॉजिटिव हो जाएगा. तो हम क्या देख रहे हैं कि इस इंटरवल पे सारी वैल्यू नेगेटिव आ रही है x - 2 की, तो हम क्या करते हैं कि उस नेगेटिव वैल्यूज़ के आगे माइनस साइन लगा देंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा. इसका मतलब क्या हो गया कि ये फंक्शन हमेशा हमें पॉजिटिव आंसर देगा, यानी मॉड फंक्शन को हमने इस तरह से लिख दिया, ठीक है? अब हम चलते हैं एक्चुअल क्वेश्चन पे. देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या था. हमारा क्वेश्चन था f(x) = mod x - 2 प्लस mod x - 3. अब दो मॉड आ रहे हैं तो दोनों के लिए एक बार हम नेचर की बात करेंगे. देखिएगा ध्यान से, समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, जब आपको समझ आ जाएगा तो आप डायरेक्ट आंसर भी ऑब्जर्व कर सकते हैं. पहले बात करते हैं बेटा mod x - 2 की. तो mod x - 2 क्या होगा, 2 पे 0 देगा, यानी 2 से पहले नेगेटिव होगा और 2 के बाद पॉजिटिव होगा, राइट? और x - 3 क्या करेगा, x - 3 3 के बाद पॉजिटिव होगा, उससे पहले नेगेटिव होगा, ठीक बात है? यानी ये वाला जो फंक्शन है ये यहाँ पे नेगेटिव है और इसके बाद पॉजिटिव देगा, है ना? और 3 पे तो 0 हो रहा है. 2 क्या कर रहा है, 2 यहाँ तक तो नेगेटिव है और इसके बाद पॉजिटिव आ रहा है. तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को 3 इंटरवल में डिवाइड कर लेंगे, एक ये इंटरवल, एक ये इंटरवल और एक ये इंटरवल, ठीक है? तो कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा कि हमने लिखा जो फंक्शन की वैल्यू है, अगर x 2 से लेस है तो क्या होगी, x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में है तो क्या होगी, और x 3 से बड़ा होगा तो क्या होगा.
इस वाले इंटरवल में हमारी दोनों वैल्यू नेगेटिव आ रही है, देखो नेगेटिव और नेगेटिव, यानी दोनों वैल्यू नेगेटिव है, मतलब तो हमें माइनस साइन लगाने की ज़रूरत है आगे। तो इसको लिख देंगे -x-2 और -x-3। अगला जो 2 से 3 है उसमें 2 वाला पार्ट तो पॉजिटिव हो चुका है, यानी इसमें हमें नेगेटिव लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट 3 वाला पार्ट अभी भी नेगेटिव है, तो उसके आगे हमें नेगेटिव लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें आंसर को पॉजिटिव बनाना है। क्योंकि मॉड का रीजन, मॉड की मीनिंग यही होती है कि आपसे हमेशा पॉजिटिव आंसर देते हैं, और 3 पे दोनों ही पॉजिटिव हो चुके हैं। तो जब मैं इसको एक्सप्रेशन को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा तो आप क्या देखेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो सिंप्लीफाई होकर क्या आ जाएगा, देखें जरा। हम कह सकते हैं कि इसी फंक्शन को f(x) को हम लिख सकते हैं जब x 2 से लेस है तो हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, इस ब्रैकेट को ओपन करने के तो क्या आ जाएगा, -x + 2 -x + 3, यानी आ जाएगा -2x + 3। और जब x 2 से 3 के बीच में है तो हमारे पास ये x कट जाएगा, +3 - 2 तो 1 आ रहा है। और जब x 3 से के ग्रेटर है तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है 2x - 5, और यहाँ आ रहा था -2x + 5। तो हमारा फंक्शन सॉल्व होके ये बन गया 2x - 5 और फिर -2x + 5 और 1, और इक्वल टू हम यहाँ लगा देते हैं कि 2 पे भी 0 था और 3 पे भी 0 था, आप इधर भी लगा सकते थे, ठीक है। यानी हमारा फंक्शन रिड्यूस होकर ये आ गया। अब हमें क्या करना था, अब हमें क्या करना है, हमें डेरिवेटिव की बात करनी है। एक चीज़ याद रखिएगा, मॉड फंक्शन जो होता है हमेशा डिफरेंशिएबल की बात अगर करें, डिफरेंशिएबल जैसे अगर आपको मैं बोलूँ mod x - 2, तो mod x - 2 का ग्राफ ऐसे बनता है, तो ये हर जगह डिफरेंशिएबल है, इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि डिफरेंशिएबल का मतलब होता है ऐसे पॉइंट्स जिस पे हम डेरिवेटिव निकाल पाएँ। वो डिफरेंशिएबल कब उसको कहते हैं डिफरेंशिएबल, और वो कब होते हैं जब वो पॉइंटेड एज नहीं होना चाहिए, क्योंकि पॉइंटेड एज पे हमें एक से ज़्यादा स्लोप मिल सकते हैं उस लाइन के। जैसे मान लेते हैं ये पॉइंट जब हम नोट करेंगे तो इस पॉइंट पे स्लोप जो होगा वो 2 आ रहे हैं, क्योंकि ये पॉइंटेड एज है। इस लाइन का स्लोप भी ये सेम होगा और इस लाइन का भी स्लोप आपस में सेम नहीं होगा, बट इस पॉइंट पे स्लोप वेरी करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि हम उस पॉइंट पे एक से ज़्यादा टेंजेंट खींच सकते हैं। तो जब भी पॉइंटेड एज होता है तो हम उसमें एक से ज़्यादा टेंजेंट खींच पा रहे हैं, और टेंजेंट खींच पा रहे हैं मतलब एक से ज़्यादा स्लोप आ पा रहे हैं, तो वो होना नहीं चाहिए। यानी ग्राफ में स्लोप पॉइंटेड एज नहीं होना चाहिए। तो जब भी हम बात करते हैं मॉडुलस फंक्शन की, तो ये फंक्शन हर जगह कॉन्टीन्यूस तो होता है, बट डिफरेंशिएबल 2 पे नहीं होगा, क्योंकि 2 पे पॉइंटेड एज होता है। ऐसे ही मैं इसकी बात करूं x - 3 की, तो ये भी हर जगह कॉन्टीन्यूस होगा, बट ये 3 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो ये फंक्शन 2 और 3 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बट कॉन्टीन्यूस हर जगह होगा। तो मेरी बात समझ रहे हैं कि जहाँ पे भी टर्निंग पॉइंट होता है, जहाँ पे भी ये फंक्शन जो मॉड है इंडिविजुअली 0 देता है, तो उसको हम कहते हैं कि वहाँ पे वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ऐसे ही क्वेश्चन हमने एक 12th क्वेश्चन भी दिया हुआ इस असाइनमेंट में कि एक ऐसा एग्जाम्पल बताओ जो हर जगह कॉन्टीन्यूस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है एक पॉइंट पे। तो आप कोई भी मॉड का एग्जाम्पल दे सकते हो। उसी का एक और पार्ट है कि कोई भी ऐसा फंक्शन का एग्जाम्पल दीजिए जो कॉन्टीन्यूस हर जगह है बट 2 जगह डिफरेंशिएबल नहीं है, तो आप 2 मॉड ऐड कर देंगे अलग अलग, और ऐसी 3 आ जाए तो 3 मॉड अलग अलग कर देंगे, ठीक है। चलते हैं इन 3 क्वेश्चंस पे, फटाफट देखते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चंस है। हमने जब फंक्शन को ऐसे ब्रेक कर लिया, हमें सिर्फ ये समझना था कि ब्रेक कैसे करना है। अब ब्रेक कर चुके हैं, एक बार ज़रा देखते हैं कि हमें डेरिवेटिव कहाँ निकालना है। हमें डेरिवेटिव निकालना है 4 पे, 1 पे और 2 पे, ठीक है ना। 4 पे, 1 पे और 2 पे। तो डेरिवेटिव निकालना है 4 पे, तो पहले हम डेरिवेटिव लेते हैं फंक्शन का। तो देखते हैं फंक्शन क्या होगा, जो x4 है यानी 3 से बड़ा है, तो ये फंक्शन होगा। तो इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव आएगा वो क्या आ जाएगा 2, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 और 5 का 0, और 4 पुट करने की जरूरत नहीं पड़ी, यानी 4 पे डेरिवेटिव हमारा 2 आ रहा है। फिर था कि 1 पे डेरिवेटिव क्या होगा, 1 पे यानी x 2 से लेस है, तो हमारा फंक्शन ये माना जाएगा। तो -2x + 5 का डेरिवेटिव, तो -2x का डेरिवेटिव -2 और 5 का 0। फिर हमसे पूछा गया था डेरिवेटिव निकालना है 2 पे, तो 2 पे तो हमारा फंक्शन कांस्टेंट है 1 है ना, मतलब 2 पे तो फंक्शन की वैल्यू 0 ही, आप पुट करके देखो क्या आ रही है, 2 पे वैल्यू आ रही है। यहाँ भी कर सकते हैं क्योंकि मैंने इक्वल टू यहाँ लिया, आप इक्वल टू यहाँ भी लगा सकते थे। अगर मैं यहाँ 2 पुट करता हूँ तो 5 - 4 1 आ रहा है, और 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, है ना। फंक्शन की वैल्यू 1 आ रही है 2 पे,
तो जब उसका डेरिवेटिव लेंगे तो 0 हो जाएगा। यानी इस टाइप के क्वेश्चंस में ये 1 मार्कर पूछे जा सकते हैं। तो पहले हमें क्या करना है, फंक्शन को एक्सप्रेस करना है। तो 4 पे डेरिवेटिव आ रहा था हमारा 2, डी ऑप्शन। 1 पे डेरिवेटिव आ रहा है -2, तो सी ऑप्शन। और 2 पे डेरिवेटिव आ रहा है आपका 0, तो ए ऑप्शन। इसी तरह से 3 पे भी पूछा जा सकता था डेरिवेटिव, तो 3 पे डेरिवेटिव भी 0 ही आएगा, राइट। तो ये क्वेश्चन था जो तीनों सिमिलर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जो 4th, 5th, 6th, 7th क्वेश्चन है बेटा, ये भी सारे सिमिलर हैं, ठीक है। इनको करने का एक बहुत सिंपल सा तरीका भी मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, बट इनमें एक चीज़ नोट करेंगे आप जरा, हो क्या रहा है। बहुत सिंपल सी अप्रोच है। अगर आप चारों क्वेश्चन को नोट करके देखें तो सब में एक चीज़ कॉमन है। क्या कॉमन है देख रहे हैं आप? 4th में सिर्फ इस पार्ट को देखिए कि हमें जो इक्वेशन दी है ये सिमिलर कैसे है आपस में, एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो हो रहा है इन सारे क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है देखिए, यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, यहाँ पे पैटर्न फॉलो हो रहा है कि अगर मैं x को अलग कर दूँ तो पूरी टर्म y में बन जाएगी। यानी हम इसको एक्सप्लिसिट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। याद है आपको एक्सप्लिसिट फॉर्म एंड इम्प्लिसिट फॉर्म। ऐसे यहाँ पे भी x को हम y की टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए और आप एक्सप्लिसिट फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहे हो तो उसको कर देंगे पहले, ठीक है। तो यानी यहाँ पे y एज अ फंक्शन ऑफ x बन रहा है, यहाँ पे x एज अ फंक्शन ऑफ y बन रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही y को ले लेंगे। अब चलते हैं कि क्वेश्चंस को करेंगे कैसे, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं जरा बेटा फटाफट कि यहाँ पे जो y है हमारे पास, y जो आ रहा है वो आ रहा है x अपॉन, सॉरी x जो आ रहा है, x आ रहा है y अपॉन साइन a प्लस वाई। तो यानी हम एक फंक्शन को दूसरे में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब हम डेरिवेटिव कैसे लेंगे, आप पहले क्या करेंगे, इन क्वेश्चन में एक फंक्शन को दूसरे की टर्म में एक्सप्रेस कर देंगे और फिर उसका डेरिवेटिव लेने की कोशिश करेंगे, उसे डायरेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। यानी जैसे 4th क्वेश्चन आया तो 4th में मैं क्या करूँगा, x को लिख दूंगा। इसे ये इजी अप्रोच है बेटा। इसके अलावा भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं करना चाहें तो, बट इस अप्रोच से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या करें, हमने x की वैल्यू निकाली, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो। अब आप इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x भी कर सकते हो बेटा और विद रिस्पेक्ट टू y भी कर सकते हो। अगर आप विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो क्या होगा, यहाँ आ जाएगा d/dy ऑफ x, और यहाँ क्या होगा, क्वोशिएंट रूल लगेगा। क्वोशिएंट रूल क्या होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर एज इट इज, साइन y का डेरिवेटिव माइनस कॉस y, और फिर माइनस साइन y, न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, और कॉस a प्लस वाई का डेरिवेटिव लेंगे तो आ जाएगा साइन a प्लस वाई, और नेगेटिव में है ना तो प्लस हो जाएगा। यानी हमारा dx/dy क्या बन गया, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ और रीअरेंज करके, माइनस आप कॉमन ले सकते हैं, कॉस a प्लस वाई कॉस y माइनस साइन a प्लस वाई साइन y होल डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर a प्लस वाई, ठीक है। एक बार दोबारा देखिए क्या किया मैंने, क्वेश्चन तो लगाया, डिनोमिनेटर एज इट इज, साइन y का डेरिवेटिव कॉस y, फिर उसके बाद साइन y एज इट इज और उसका डेरिवेटिव साइन a प्लस वाई, तो ये प्लस आ जाएगा, राइट। तो अब आप देख रहे हैं कोई फॉर्मूला बन रहा है ऊपर, कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b, तो ये फॉर्मूला बन रहा है कॉस a माइनस b का। तो हम इसको लिख देते हैं इस तरह से। तो आप नोट करेंगे y से y कट जाएगा, तो dx/dy आ गया आपके पास कॉस a अपन कॉस कर a प्लस वाई। हमें जो dy/dx चाहिए था तो dy/dx इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन कॉस a। यानी कौन सी अप्रोच हुई, कॉस स्क्वायर a प्लस वाई, ऑप्शन नंबर ए, राइट। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि हम ऐसा ही क्यों करें, आप नॉर्मल अप्रोच से भी तो कर सकते हैं। तो कि भी हम विद रिस्पेक्ट टू वाई क्यों करें, विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यों नहीं कर सकते, कर सकते बेटा। अगर आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप डायरेक्टली क्वेश्चन को करोगे तब भी प्रॉब्लम नहीं है, बट क्या होगा कि इस तरह से ईजी हो जाएगा। तो अब हम इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते हैं, बट पहले मैं एक्स को निकाल लेता हूँ। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी साइन वाई अपॉन कॉस ए प्लस वाई। अब आप इस ऐसे करो, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर दो। तो जब आप एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स का डेरिवेटिव 1 आ गया,
इधर वही क्वेश्चन टू लग जाएगा जैसे मैंने बताया। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर एज इट इज, साइन वाई का डेरिवेटिव कॉस वाई, और साथ में लग जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, फिर माइनस साइन वाई एज इट इज, क्योंकि न्यूमरेटर टर्म एज इट इज, कॉस वाई का डेरिवेटिव लेंगे तो आ जाएगा साइन ए प्लस वाई, और साथ में आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो आप क्या नोट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा और कॉस स्क्वायर का भी इधर ले आएंगे, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा। इधर आ जाएगा कॉस ए कॉस बी, इसको ए और बी मान रहा हूँ, तो साइन ए साइन बी। तो ये फॉर्मूला बन रहा है किसका, ये फॉर्मूला बन रहा है आपका यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ पे प्लस हो गया होगा ना, तो उसका कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, वाई से वाई कट जाएगा और कॉस ए नीचे चला जाएगा, तो आपका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन कॉस ए, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसी की तरह से हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो करें एक बार, स्टार्ट करें। तो इसका क्या आंसर आएगा, इसको अगर डिफरेंशिएट करें तो x की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी कॉस वाई अपॉन कॉस ए प्लस वाई। डिफरेंशिएट करते हैं बेटा क्या आएगा, डी एक्स बाई डी वाई आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो डी एक्स बाई डी वाई आ जाएगा, और इधर आ जाएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, कॉस ए प्लस वाई एज इट इज, कॉस वाई का डेरिवेटिव माइनस साइन वाई, फिर माइनस कॉस वाई एज इट इज, और कॉस ए प्लस वाई का हो जाएगा माइनस साइन ए प्लस वाई, तो प्लस। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला देख रहे हैं, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का, तो ए प्लस वाई माइनस वाई, वाई से वाई कट जाएगा, तो ये आ गया आपके पास साइन ए अपॉन कॉस कर ए प्लस वाई, ये आ गया डी एक्स बाई डी वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन है, आप पिछले वाले क्वेश्चन को भी रिस्पेक्ट टू एक्स भी कर सकते थे, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। ठीक है, यहाँ से वाई निकाल लेते हैं, तो वाई आ जाएगा साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस वाई, क्या करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा आपका, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर ऐसे लिख देता हूँ मैं, डिनोमिनेटर एज इट इज, ऊपर आ जाएगा साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स माइनस यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन एक्स एज इट इज डिनोमिनेटर, और डेरिवेटिव आ जाएगा साइन एक्स प्लस बी का, यानी कॉस एक्स प्लस बी। तो फिर से फॉर्मूला बन रहा है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ऊपर फॉर्मूला बन रहा है साइन ए माइनस बी का, तो ये बन जाएगा एक्स प्लस बी माइनस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी, एक्स एक्स कट जाएगा, तो डी वाई एक्स डायरेक्ट आ जाएगा साइन बी अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी। तो ऑप्शन नंबर कौन सी सही होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। एक बार 7th क्वेश्चन को देखिए कैसे कर सकते हैं। 7th क्वेश्चन बिल्कुल सेम अप्रोच है, क्या करना चाहिए इसके अंदर, वही सेम, एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालते हैं फटाफट, क्या आएगी देखिए इसको, एक्स की वैल्यू आ जाएगी वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई। ठीक है, देखें तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, इसको आप ऐसे कर सकते हैं इजीली खुद, एक्स की वैल्यू आ जाएगी वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई। अब आप इसका डेरिवेटिव ले लो, क्या आएगा देखें, विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना चाहिए एक्स के रिस्पेक्ट में ले ले, वाई के रिस्पेक्ट में लेना चाहिए वाई के रिस्पेक्ट में ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा डी एक्स बाई डी वाई, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, वाई का डेरिवेटिव 1 माइनस वाई एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव कॉस ए प्लस वाई। राइट, अब ऐसी कोई ऑप्शन तो दे नहीं रखी, या दे रखी है, देखें हमें दे रखी है, अगर इसको ना आपको उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि हमें डी एक्स बाई डी वाई निकाला, तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा
साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई माइनस वाई कॉस ए प्लस वाई। तो आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर कौन सी सही है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, राइट। तो ऐसे भी आंसर हो सकते हैं। अब चलते हैं आगे क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 ये भी बेटा सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं, सेम पैटर्न। मैं क्या करूँगा इन क्वेश्चन में एक ट्रिक बताता हूँ आपको, क्योंकि राइट साइड में देखो कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, यहाँ पे भी राइट साइड में ए कांस्टेंट है, यहाँ पे भी राइट साइड में कांस्टेंट ए है। तो अगर tan को हटाएंगे इस साइड ले जाएंगे तो ये बन जाएगा tan इनवर्स, log को हटाएंगे तो बन जाएगा एक्सपोनेंशियल, और एक्सपोनेंशियल को हटाएंगे तो बन जाएगा tan और log, क्योंकि log का डेरिवेटिव, log का इन्वर्स होता है एक्सपोनेंशियल और एक्सपोनेंशियल का इन्वर्स होता है log। तो हमें क्या करना है, वेरिएबल जो है ना उसको एक साइड रखने हैं, बाकी को तो ले जाना है। यानी मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखना, अब इस क्वेश्चन में मैं क्या करूँगा, आसान बनाने के लिए, ऐसा क्वेश्चन हमने आपको ना अभी टेस्ट में भी दिया था, तो मैं tan को तो ले जाऊँगा, उससे क्या होगा, ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, अब क्या करें, अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो जब डेरिवेटिव लेंगे तो राइट साइड पे जीरो हो जाएगा, डेरिवेटिव है ना, कांस्टेंट है, तो हम लगाएंगे क्वोशिएंट रूल। तो क्वोशिएंट रूल लगाते हैं, जरा क्या आएगा। ठीक है, क्वोशिएंट रूल लगाते हैं इस साइड, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज। नाउ वी हैव टू टेक द डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर का उसी लॉजिक से 2y, साथ में dy बाई डी एक्स, फिर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज। अब आप डेरिवेटिव लेंगे एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 2y वाई डैश, और राइट साइड पे आ जाएगा 0, तो ये टर्म उधर जाके 0 हो जाएगी। तो आपके पास अब इस ब्रैकेट को ओपन कर दो और 2 से डिवाइड कर देना, क्योंकि 2 कॉमन आ रहा है। तो आपके पास क्या बचेगा, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई वाई डैश माइनस वाई क्यूब वाई वाई डैश। इधर आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई क्यूब वाई वाई डैश इक्वल टू 0। ठीक है ना, नॉर्मली मल्टीप्लाई किया, तो ये टर्म कट जाएगी, एक्स क्यूब कट जाएगा। अब आपका जो टर्म बची है वो डबल हो जाएगी, ये भी सेम है, तो ये बन जाएगा 2y स्क्वायर एक्स, और इस टर्म को उधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर वाई वाई डैश। 2 से 2 कट जाएगा, y से y कट जाएगा, x से एक x कट जाएगा, तो आपके पास y डैश आ जाएगा, y डैश आ जाएगा y बाई एक्स। ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो y बाई एक्स, यानी यहाँ पे अगर tan की जगह आप एक्सपोनेंशियल भी ले लोगे तब भी सेम आंसर आएगा, यानी सबका आंसर सेम आएगा। क्यों? क्योंकि जैसे देखो log है, तो जब log को हम एक साइड से हटाते हैं, अब मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि log ऑफ, अगर x को आप a लिखते हैं तो हम x को लिखते हैं e की पावर a, यानी log का इन्वर्स एक्सपोनेंशियल होता है, और e की पावर x अगर a है तो हम x को लिखते हैं log a, यानी एक्सपोनेंशियल का इन्वर्स log बन जाता है और log का इन्वर्स एक्सपोनेंशियल बन जाता है। तो उसी लॉजिक से अगर मैं इसको, इस वाले पार्ट को, log को यहाँ से log हटाऊंगा तो हमारा दूसरी साइड जाके बन जाएगा e की पावर है, रहेगा तो कांस्टेंट ही, और कांस्टेंट रहेगा तो डेरिवेटिव 0। तो जैसे tan इनवर्स ऑफ a का डेरिवेटिव 0, वैसे e की पावर a का 0। तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो बिल्कुल सेम अप्रोच से राइट साइड पे 0 आ जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, आपको इसको दोबारा फिर से वही करके दिखाता हूँ, अप्रोच तो वही रहेगी ताकि आपको क्लियर हो जाए। 0 डिनोमिनेटर का स्क्वायर एक बार रिवाइज हो जाएगा, है ना। तो डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव लेंगे न्यूमरेटर का, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर का 2y, साथ में वाई डैश, फिर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज, और फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 2y वाई डैश, इस टर्म को उधर ले जाएंगे और फिर सब सॉल्व करेंगे तो वाई डैश क्या आ जाएगा, y बाई एक्स, यानी इसका आंसर भी आ जाएगा y बाई एक्स, बी ऑप्शन। उसका जो अगला पार्ट है 10th, उसमें भी सेम बात होगी बेटा। जब आप एक्सपोनेंशियल हटाएंगे तो आप कहेंगे भी इस साइड से हम एक्सपोनेंशियल हटा रहे हैं। ये तीनों क्वेश्चन इसलिए बनाएंगे ताकि आपको समझा सके कि अगर राइट साइड पे कांस्टेंट हो तो आप डायरेक्टली बनाते हो। अब इसको हम जब हटाएंगे तो हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो एंगल है वो बन जाएगा log a। log a बन गया। फिर से वही बात, डेरिवेटिव लेंगे तो हो तो 0 ही जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, यानी इसको भी जब डेरिवेटिव लेंगे तो डी बाई एक्स आ जाएगा y बाई एक्स। तो सारी अप्रोच सेम है। आई होप अब आप ये क्वेश्चन को कर सकते होंगे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन।
यहाँ पे ना ज़्यादातर बच्चे क्या कर रहे हैं, ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम क्या आ रही है कि इस पर क्वेश्चन टू लगाएं कि प्रोडक्ट टू लगाएं कि चेन टू लगाएं। बेटा ये तीनों क्वेश्चन जो है ABC पार्ट बहुत ही सिंपल है। कैसे सिंपल है, इनमें लगेगी एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी। पहले हम एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी लगा के इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर लेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद फिर डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। तो आपने ना एक एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, x की पावर a अपॉन x की पावर b। इसको हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी से x की पावर a माइनस बी, ठीक है। ये a प्लस बी एज इट इज रह जाएगा। यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं x की पावर b माइनस सी, b प्लस सी एज इट इज रह जाएगा। और यहाँ पे लिख सकते हैं c माइनस a, तो c प्लस ए एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगाई हमने, प्रॉपर्टी हमने लगाई कि हमारे पास मैं लिख देता हूँ प्रॉपर्टी क्या लगाई हमने कि x रेश टू द पावर a अपॉन x रेश पावर b इक्वल टू x की पावर a माइनस बी होता है, और अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस होता है। अब यहाँ पे लगेगी एक और प्रॉपर्टी कि अगर x की पावर m होल n हो तो x की पावर mn हो जाती है, यानी पावर मल्टीप्लाई जाती है। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, तो y क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x की पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन जाएगा x की पावर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ये बन जाएगा x की पावर c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब क्योंकि बेस सेम है तो सबकी पावर ऐड हो जाएगी, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो सब कैंसल आउट हो जाएंगे, x की पावर 0 आ जाएगा। तो x की पावर 0 जो होता है वो होता है 1, तो y आ जाएगा 1, यानी सिंपलीफाई होके y आ गया 1। अब इसका डेरिवेटिव ले लो आप, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है ना। तो इजी था। अब चलते हैं फिर से उसी क्वेश्चन पे। क्या करेंगे, फिर से यहाँ प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो ये बन जाएगा y इक्वल टू एक्स की पावर a माइनस बी, यहां बन जाएगा x की पावर b माइनस सी, यहां बन जाएगा x की पावर c माइनस ए। तो अब आप देखो यहाँ पे ना एक प्रॉपर्टी होती है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये प्रॉपर्टी होती है बेटा a क्यूब माइनस बी क्यूब की। यहाँ पे भी हम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये बन जाएगा b क्यूब माइनस सी क्यूब, और यहाँ पे बन जाएगा x की पावर c क्यूब माइनस ए क्यूब प्रॉपर्टी से, राइट। तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो ये आ जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब। तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, x की पावर 0 1 हो गया, तो y 1 हो गया। तो जब हम डेरिवेटिव लेंगे इसका तो डी बाई डिक्स आ जाएगा 0। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये 1 मार्क में या 2 मार्क्स में सी बेसिकली में पूछा जा सकता है। लास्ट 2 क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। सी पार्ट भी बेटा बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। देखो हम ना यहाँ पे क्या करेंगे कि ना यहाँ पे पावर ना x की पावर a नेगेटिव है, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिख दूँ x की पावर b बाई ए, इस पार्ट को, और इस पार्ट को लिख दूँ x की पावर c बाई एक्स की पावर a, और एलसीएम ले लूँ, तो क्या होगा, x की पावर a एलसीएम आ जाएगा, तो ये बन जाएगा x की पावर a x की पावर b x की पावर c, ठीक है ना। और जिसको मैं फिर अपॉन में रेसिप्रोकल है तो सॉल्व करके आ जाएगा x की पावर a अपॉन x की पावर a x की पावर b x की पावर c। ये तो होगा सिर्फ फर्स्ट पार्ट। और अगर आपको ऐसे समझ नहीं आया तो क्या करो, आप फर्स्ट वाले पार्ट को x की पावर a से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी, मतलब यहाँ पे x की पावर a से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी। तो इधर जब मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा x की पावर a, और x की पावर a प्लस b माइनस a, तो x की पावर b और x की पावर c, इस तरह से। ऐसे ही यहाँ पे इसको x की पावर b से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर और नीचे भी, तो ऊपर आ जाएगा x की पावर b, नीचे आ जाएगा 1 इंटू एक्स की पावर b यानी x की पावर b, फिर x की पावर a और x की पावर c। और ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा, इसको अगर मैं x की पावर c से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बन जाएगा x की पावर c, x की पावर a, x की पावर b। मे भी अगर आपको समझ नहीं आया तो फर्स्ट वाला पार्ट ज़्यादा ईजी है। फर्स्ट वाला पार्ट मतलब इसको आप ना, पावर नेगेटिव है तो जैसे इस पार्ट की बात करते हैं, इसको ऐसे लिख देना आप अपॉन में ऐसे, इस तरह से। फिर एलसीएम ले लेना, एलसीएम लोगे तो एक्स की पावर सी ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स की पावर सी अपॉन एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर सी, ठीक है ना। तीनों एक्सप्रेशन आ जाएंगे। अब ध्यान से देखो तो एलसीएम तो तीनों का सेम आ रहा है,
तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो ये कट जाएगा पूरा का पूरा, तो y फिर से 1 आ गया और 1 का डेरिवेटिव आ जाएगा 0। ठीक है, तो 1 का डेरिवेटिव आ गया 0। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। साइन एक्स डिग्री 1 मार्कर के लिए पूछा जा सकता है बेटा। साइन एक्स डिग्री अभी तक ना जब लिखा नहीं होता तो इसका मतलब होता है वो रेडियन में, यानी साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, जिसमें एक्स हमारा रेडियन होता है। तो यहाँ पे डिग्री दिया हुआ है, तो डिग्री को बेसिकली हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है और 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन होता है। तो यानी हम इसको ले सकते हैं एक्स और डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम पाई बाय 180 से एंगल को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने क्या किया, इसको एंगल को मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। ओके, तो अब इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो चेन रूल लगेगा। तो साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस, तो कॉस पाई एक्स बाय 180, और फिर एंगल का डेरिवेटिव लेंगे, तो एंगल यानी पाई एक्स बाय 180 का, तो एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो आ जाएगा पाई बाय 180। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो कुछ बच्चों के डाउट आ रहे थे कि हमें फर्स्ट 10 में फर्स्ट 11 में कुछ डाउट्स हैं, तो हमने उन डाउट्स को क्लियर किया। ठीक है बेटा। चलिए अब करेंगे क्वेश्चंस को अगले ट्यूटोरियल में। अगर आपके डाउट्स आते हैं तो आप अपने ईमेल हमें भेजते रहिए। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम इनपुट दे सके। प्रैक्टिस करिए। जैसे 3 दिन बाद बच्चों ने डाउट्स पूछे तो हमें भी अच्छा लगा कि डाउट्स आ रहे हैं, इसका मतलब बच्चों ने ट्राई किया। आप भी ट्राई करिए और डाउट्स पूछिए। 45 मिनट्स की क्लास में हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा सकते, तो इसलिए हमने ये ऑल्टरनेटिव तरीका निकाला है कि हम असाइनमेंट देंगे, आप ट्राई करेंगे, आप अपने डाउट्स पूछेंगे। उससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ गलती हो रही है, कहाँ आप अटक रहे हैं, तो हम उसके सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे और साथ साथ ट्रिक्स भी बताएंगे, जैसे मैंने आपको इनमें अलग अलग मेथड्स बताए। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा बेटा। मेन एम है आपके कंसेप्ट क्लियर होना, आपके क्वेश्चंस कॉन्फिडेंटली सॉल्व होना। तो दिस इज़ द प्रायोरिटी हमारी। थैंक यू सो मच। देखते रहिए अपने ट्यूटोरियल्स को बार बार और अपने असाइनमेंट्स को ट्राई करते रहिए। थैंक यू सो मच।